नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 20 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने फिर से धमकी देना शुरू कर दिया है और एक देश को कब्जाने के लिए किस हिसाब से अमेरिका अब धमकी पे उतारू हो चुका है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अब ईरान की तरफ से भी डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी गई है और खुला चैलेंज देते हुए कहा गया है कि अगर हिम्मत है तो आके हमला करके देख लो, तुमको औकात बता दी जाएगी। और साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी साहब के नाम एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी पाकिस्तान तक भी पहुंच गई, ये चिट्ठी रशिया तक भी पहुंच गई और साथ ही बाकी और देशों तक पहुंच गई। और इस चिट्ठी के क्या मायने हैं और इससे क्या गाजा में फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि एक अमेरिकी शहर में आग लगी है और इस आग की वजह से कितने लोग मारे गए हैं। ये बड़ी दुर्दांत घटना है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही भारत की भी कुछ अहम खबरों को इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज फिर आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, आप लोगों ने सपोर्ट किया, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, अच्छी बात है, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मुझे हर बार इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कहीं मैं गोदी मीडिया के साइड न चला जाऊं और कहीं ऐसा भी ना हो कि आपको खुश करने के चक्कर में किसी सरकार का ज़बरदस्ती विरोध करने लगूं। तो बीच बीच में ऐसे मैं पूछता रहूंगा कि क्या मैं सही तरीके से खबरें बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं। और आप लोग बिना कुछ सोचे समझे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज भी बताइए कि क्या मेरी पत्रकारिता अभी तक सच्ची है या फिर नहीं, या फिर कोई गलती हो तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको भारत की बताऊंगा आज, तब आपको मैं मिडिल ईस्ट की तरफ लेके चलता हूं। आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें यह बताया था कि हिंदुओं के धर्मगुरु आदि गुरु शंकराचार्य को, जिनको शंकराचार्य का दर्जा हासिल है, अब मित्रासरनंद महाराज वो माघ मेले में नहाने गए थे और इसी दौरान उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उनके साथ बेहुरमती करती है, लाठियों से पीट के उनके चेलों को भगाती है और उनको बंधक बना के लेके जाती है। उनके जो रथ और खटोले थे उनको बाहर फेंक दिया गया, चूंकि उन्होंने जो कुछ विध्वंस बीजेपी सरकार कर रही है, जो मंदिर तोड़ रही है, उसके बारे में सवाल उठाया था और क्या कुछ कहा था। एक बार छोटा सा क्लिप आप देख लें। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया, मंदिर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। ये 5 बार आप बोल चुके हैं हमसे, लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़ करके फेंक दिए गए। उसके बारे में कुमार अभिषेक के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हो, लगातार 2 दिन से ये बात मैं आपको सुना रहा हूं कि इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि मंदिरों को तोड़ के 2000-3000 साल पुराने मंदिरों को तोड़ के कैसे कॉरिडोर बनवा रही बीजेपी की सरकार। अब ये चीज जैसे ही इन्होंने बोली, इसका रिजल्ट इनको मिलना था। ये माघ मेले में नहाने गए, इनको मारा गया, पीटा गया। अब सुनिए उत्तर प्रदेश पुलिस की कारस्तानी। एक 80 साल का बुजुर्ग, मैं भी आपको ये बात छोटी लगे लेकिन तवज्जो से समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि चल क्या रहा देश में। एक 80 साल का बुजुर्ग जो बेचारा नहाने गया था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जूतों से मारा और इस कदर पीटा कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। और आज वो आदमी रोते हुए अपना दुख बयां कर रहा है। एक बार सुन लीजिए आप। बताइए, इनकी उम्र है लाठी खाने की, बहुत बुरी तरह लाठी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया, जूता से कुछ ना है, जूता से रगड़ा। ये 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। अगर वो एक माता राम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देता तो मर ही जाते, हम मार देते तो मर जाते। अत्यंत दुखद। ये योगी जी की सरकार में साधु संतों का ये हाल होगा, और कोई सरकार होगी तो उसकी तो बात ही नहीं। बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है, साथ घटना हुई। पानी मिलाना, भोजन। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि एक 80 साल का बुजुर्ग किस हिसाब से रोते हुए अपना दुख बयां कर रहा। अरे कहाँ है अंधभक्त? मुसलमानों के ऊपर जब अत्याचार होता था
मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म सितम होता था, कभी स्कूल को मदरसा बता के तोड़ दिया गया, कभी किसी मुसलमान की दुकान को तोड़ दिया गया, मस्जिद ढहा दी गई, तब अंधभक्त बड़े खुश थे कि देखो योगी बाबा की सरकार हिंदूवादी सरकार है। तो ये लोग जो जूता खा रहे उत्तर प्रदेश पुलिस से, ये कौन है? इस आदमी ने रोते हुए कहा कि अगर एक दो जूता मेरे सर पे लग जाता, क्योंकि देखिए पुलिस का जो जूता होता है वो साधारण जूता नहीं होता, उसके नीचे की सोल जो होती है बड़ी कठोर होती है, और अगर सच में वो किसी को लग जाए और ऐसे निरीह बुजुर्ग को अगर लग जाती तो सच में आदमी मारा जाता। क्या ये हिंदूवादियों की सरकार है? अंधभक्तों और बीजेपी के सपोर्टरों, दोनों मुझे कमेंट करके बताना कि जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा था तब तो तुम ताली पीट रहे थे, अब अपने ही महापुरुषों पे जुल्म सितम होते हुए देख के तुम्हें कैसा लग रहा? एक बार कमेंट करके बता दो, थोड़ा मैं भी जान जाऊं। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि आग लगेगी तो सभी के घर जलेंगे, यहां अकेले हमारा मकान थोड़ी है। तो मुसलमानों के ऊपर हंसने वाले, अब जरा बताओ कैसा लग रहा है? तब तो बड़ी मजा आ रही थी, ताली पीट रहे थे, मजा आ रहा था, तलवारें बांट रहे थे। निकालो ना तलवार, बचाओ अपना धर्म। नहीं कर पाओगे क्योंकि बिक चुके हो, अपने जमीर को बेच चुके हो। खैर, और ऐसा नहीं कि केवल इकलौता मामला है, ऐसे आज आपको हजारों मामले मिल जाएंगे जहां दलितों पे अत्याचार हो रहा, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, मुसलमानों पे भी अत्याचार हो रहा। तो जो सब पे अत्याचार हो रहा तो खुश कौन है? खुश कौन है? कमेंट करके बताइएगा। तब तक अगली खबर का रुख करते हो दोस्तों, और अगली खबर अब अमेरिका की आपको बताऊंगा। अमेरिका ने नॉर्वे को धमकी भरा लेटर लिखा है और लेटर में अपना दुख जाहिर किया और कहा कि चूंकि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, और सेकेंड हैंड तो मिल भी गया था, वेनेजुएला की वो महिला जिसको मिला था उसने गिफ्ट विफ्ट कर दिया, कहा भैया लो फोटो खिंचा लो, सुकून में आ जाओ। लेकिन इतने से भी भाई साहब को सुकून नहीं मिला और उन्होंने नॉर्वे को धमकी देते हुए कहा कि चूंकि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, इस वजह से अब तुम डेनमार्क से बोलो कि ग्रीनलैंड की जमीन को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मतलब डेनमार्क से जब इनका जोर नहीं चल रहा तो ये नॉर्वे को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि काम कीजिए, आप बातचीत कीजिए, डेनमार्क को मनाइए, क्योंकि अगर डेनमार्क नहीं माना तो फिर अंजाम बुरा होगा। और ये ऐसा नहीं कि धमकी दे रहे तो ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि इस समय ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन उतर चुका है, नाटो में फूट पड़ चुकी है, फ्रांस अपने राफेल लेके खड़ा है, और ऐसे हाल में अब इनका ग्रीनलैंड की जमीन को लेने का जो सुनहरा सपना है वो महज सपना रह जाएगा दोस्तों। और सुनिए, इधर ये लगातार एक धमकी दे रहे थे कि भाई साहब अगर मैंने ग्रीनलैंड की जमीन को नहीं लिया तो रशिया और चाइना ले लेंगे, रशिया और चाइना कब्जा कर लेंगे, इस वजह से मुझे ले लेने दो। आज चाइना ने इनको स्पष्ट धमकाते हुए कहा कि बेटा ऐसा है, तुमको लेना हो तो ले लो, और वैसे तो हम तुमको अब लेने नहीं देंगे, लेकिन अपनी इस कुटिल सोच में बार बार चाइना का नाम मत लो, नहीं तो अंजाम बुरा हो जाएगा। बार बार चाइना का नाम लेके तुम अपना उल्लू सीधा मत करो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। क्या कुछ कहा है चाइना ने, एक बार सुन ले जरा। Already clarified our positions on Greenland multiple times. The international law based on the purposes and principles of the UN Charter is the foundation of the existing international order. It must be safeguarded. We urge the US side to stop using the so-called China threat. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से चाइना ने भी अमेरिका को धमका दिया, और धमकाते हुए कहा कि बार बार चाइना का नाम लेके अपना मतलब ना निकालो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सोचिए, एक तरफ चाइना है वो धमकी देता अमेरिका को, एक तरफ हमारा वाला फलाने खामोश रहते हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि फलाने इस कदर खामोश हैं और इनके चमचे इस कदर खामोश हैं कि हाल फिलहाल में जिस पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगा था, और हमारे लेजर IAS जयशंकर साहब जो पूरी दुनिया में घूम घूम के ये बताने को मशगूल है कि देखो मेरी फॉरेन नीति, मेरी विदेश की नीति ऐसी है कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। लेकिन अब आप सुनिए, ये खबर थोड़ी सी पुरानी है लेकिन अभी तवज्जो है तो बता देता हूं कि पाकिस्तान और अमेरिका एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं आर्मी की। थोड़ा सा वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक्सरसाइज का वीडियो है, और इस वीडियो में अब क्लियर हो गया है कि अमेरिका पाकिस्तान एक साथ उतर चुके हैं और भारत किनारे कर दिया गया है।
और इधर भारत का एकमात्र दोस्त था रशिया, उसको मोदी साहब ने किनारे कर दिया और रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। चाइना से हमारे ताल्लुकात ही खराब है, अमेरिका हमें भाव नहीं दे रहा, लेकिन 56 इंच का सीना डंका बजा रहा है। दोस्तों, आज से एस जयशंकर साहब पोलैंड गए थे और पोलैंड के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के दौरे पे गए थे। अब पाकिस्तान के दौरे पे जाने के बाद इन्होंने पाकिस्तान से कुछ डील वील की। इसके बाद भारत के एस जयशंकर साहब पोलैंड में जाके धमकाते हुए कहते हैं कि आपको सबसे पहले पाकिस्तान के साथ ये जो टेररिस्ट वाला मामला है उसको क्लियर करना चाहिए। क्या कुछ कहा है जयशंकर साहब ने, थोड़ा सा आप सुन लें, फिर आपको मैं ईरान की कुछ खबरें बताता हूँ। सुने आप। Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope that this meeting will discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से एस जयशंकर साहब ने पोलैंड को समझाते हुए कहा कि पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात कम कर दो। लेकिन बस एक सवाल यहाँ पे निकल के सामने आ जाता है कि भाई पोलैंड हो गया या फिर डेनमार्क हो गया, बाकी ये भी जो छोटे छोटे देश है जैसे नीदरलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इनको तो आप धमका देते हो, इनको आप सुना देते हो। आप अमेरिका को क्यों नहीं सुनाते? ये लाल आंखें अमेरिका को आप क्यों नहीं दिखाते कि भाई साहब पाकिस्तान के साथ जाके ये आर्मी एक्सरसाइज ना करो? ये आप कर नहीं पाओगे, और जब नहीं कर पाओगे तो पूरी दुनिया में आप मजाक का कारण बनोगे। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही हैं, इधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल लगातार कई दिनों से ये बयान अमेरिका द्वारा जारी किया जा रहा था कि हम खामनेई को जब चाहेंगे तब मार देंगे और खामनेई हमारी रडार में है। पिछले कई महीनों से बार बार ये बात बोली जा रही थी कि खामनेई का लोकेशन हमें पता है, हम जब चाहेंगे खामनेई को मार देंगे। अभी हम मारना जरूरी नहीं समझते, नहीं तो हम जब चाहे तब मार दें। लगातार ये धमकी। अच्छा, अमेरिका और इजराइल को लगता है कि खामनेई को हम मार देंगे, खामनेई 80 साल का बुजुर्ग आदमी मर जाएगा, फिर ईरान क्या ही करेगा, और एक 80 साल के बूढ़े के लिए ईरान क्यों इतना जंग मोल लेगा। लेकिन आज ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने स्पष्ट कहा और क्लियर कर दिया है कि अगर खामनेई को एक भी खरोच आई या फिर खामनेई पे हमला भी हुआ, वो मरे ना मरे वो बात की बात है, अगर हमला भी हुआ, एक गोली भी चली, तो फिर ये ईरान के साथ जंग मानी जाएगी। ये ईरान के साथ जंग का आगाज माना जाएगा और ईरान अपने दुश्मनों को जवाब देना बड़े अच्छे से जानता है। और इसी बीच 2-4 दिन पहले ईरान की तरफ से एक बयान निकल के सामने आया था और इस बयान ने काफी कुछ बता दिया था। दरअसल ईरान ने बड़े साफ तौर पे कहा था कि हर बार गोली नहीं चुकेगी। अब इसका क्या मतलब है? जो लोग खबरों को पहले से सुनते आ रहे हैं, जो लोग खबरों को पहले से जानते हैं, उनको पता होगा कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार के दौरान उनके ऊपर गोली चल चुकी है और दोबारा भी चल सकती है, चूंकि एक बार गोली चली, निशाना चूका था, छू के गोली निकल गई थी। इसी चीज पे ईरान ने तंज कसते हुए कहा कि अगली बार गोली चलेगी तो निशाना नहीं चूकेगा। यानी खामनेई को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और खुद ही जान के लाले पड़ गए। और एक खबर जो गोदी मीडिया आपको खूब दिखाते हैं, आज उसका भी खंडन में कर देता हूं, क्योंकि खाली बैठा रहता हूं तो ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखा के और देख के थोड़ा सा आपका भी मनोरंजन कर देता हूं। ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट की वीडियो आपने खूब देखी होगी कि लोग सड़कों पे उतरे थे, लोग नौटंकी कर रहे थे, मूर्तियां जला रहे थे, गोली वोली भी चली। एक वीडियो आपको मैं दिखाता हूं, देखिए जरा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक घर पे हमला हो रहा, तमाम जो लोग हैं घुसने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रपति को मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो ईरान का है, मान लेते हैं। तो फिर इस हिसाब से अमेरिका ने एक्शन लेने की जो बात की थी, सही की थी कि भाई जब जनता इतनी नाराज है कि अपने प्रधानमंत्री को हटाना चाहती है, राष्ट्रपति को हटाना चाहती है, तो अमेरिका उसमें इंटरफेयर करेगा, तानाशाही जो हुकूमत है उसको हटा दिया जाएगा। सही है ना? अब आपको मजेदार बात बताता हूं।
अभी ये वीडियो जो आपने देखा ये इजराइल का है, और इस वीडियो में अभी आपने जो कुछ देखा उसका कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूं कि साल 2025 में बेंजामिन नेतन्याहू के जेरूसलम वाले घर पे प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था और वो सरकार को गिराना चाह रहे थे। ये उस समय का वीडियो जो अभी मैंने आपको दिखाया, और इस वीडियो में स्पष्ट है कि जनता सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है, एकदम उखाड़ फेंकना चाहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप काहे नहीं हमला करके लोगों की मदद कर देते? मार दे बेंजामिन नेतन्याहू को, कर दे मामला क्लियर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये वीडियो ईरान का नहीं था, ये वीडियो इजराइल का था जो भी मैंने आपको दिखाया। सोचिए, इजराइल की आवाम अपनी सरकार से इस कदर नाराज है कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पे हमला हो गया था, लेकिन हमारे देश की मीडिया ने आपको ये बातें दिखाई नहीं, और बाकी वेस्टर्न मीडिया आप ज्यादा देखते नहीं है, समझिएगा। खैर, इधर गाजा के मामले में भी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, और उस अपडेट को छोटे शब्दों में आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान बनाया था वो प्लान असल में इजराइल को मंजूर नहीं है। बात मैं आपको बता चुका हूं। इजराइल अच्छा खासा नाराज है और लगातार वो विरोध व्यक्त कर रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में अकेले पड़ चुके हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक लेटर लिखा है, जो अमेरिका के राजदूत यहाँ पे हैं जिनका नाम है सर्जियो गोर। सर्जियो गोर ने इस लेटर को साझा किया है। स्क्रीन पे आप लेटर देख सकते हैं। इसमें फॉर्मली इन्विटेशन आया है कि मोदी भी अगर चाहें तो अमेरिका उनको इनवाइट करता है कि वो गाजा में जो एक बोर्ड बना है जो शांति स्थापित करेगा, सेकंड फेज को लागू करेगा, उसमें शामिल हो सकते हैं। अब इस खबर पे लोग खुश। अरे देखें मोदी साहब का जलवा, ये होती है 56 इंच के सीने की ताकत। बुला लिया अमेरिका ने, ट्रंप घुटनों पे आ गया, बुला लिया हमको, मोदी साहब को। खबर सुनिए पूरा आप। मोदी को तो बुलाया गया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को बुलाया गया। पाकिस्तान को पहले बुलाया गया, मोदी को बाद में। और सुनिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन रशिया को भी अमेरिका ने बुला लिया और कहा कि आइए आपका स्वागत है। और रशिया भी इस मामले में विचार कर रहा। भारत ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और पाकिस्तान से कूद के जाएगा, इस बात को आप मान के चलिए। तो ये इस समय चल रहा है। ट्रंप इस कदर अकेला पड़ चुका है कि उसको बाकी देशों का साथ चाहिए। तो उसने अमेरिका के होने के नाते रशिया को बुला लिया, भारत को बुला लिया, पाकिस्तान को बुला लिया, 2-4-6 देशों को और बुला लेगा, ताकि ये लोग बात करें बेंजामिन नेतन्याहू से, मनाए। समझ रहे? खैर, ये दूसरे के घरों को बचाते हैं। अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है चिली। चिली में इस समय आग लगी है, और उस आग में अब तक रिपोर्ट यह है कि 20-22 से ज्यादा लोग जिंदा जल के मर चुके हैं, और अगर 20 मिनट की देरी और हो जाती तो सैकड़ों मर जाते। इतना बड़ा हादसा हुआ चिली के अंदर। जंगल की आग इस कदर फैली है कि आग पे काबू पाना नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दूसरों के घरों में आग लगाने पे तुले हुए हैं। स्पेन की आपको एक घटना बताता हूँ। स्पेन का आप हाल समझ लीजिए कि आज वहां भी बड़ा हादसा हुआ। 2 ट्रेन आपस में टकरा गई और उसमें भी कई सारे लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद भी इन तमाम देशों को गाजा जलाना है। गाजा जलाते जलाते खुद भी जलते हैं। लॉस एंजलिस में कहर टूटा था, कैसे आपको पता है? ऊपर वाला कहर जब नाजिल करता है तो कैसे करता, आपने देखा होगा। खैर, क्या कहा जाए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। और हाँ, बहुत ज्यादा अहम खबरें अगली वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगी, तो चैनल पे नए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें। और डेली 11 बजे, दोपहर के 2 बजे और शाम को 6 बजे 3 वीडियो आती हैं। टाइम से आप लोग देख लिया करें, क्योंकि यूट्यूब कई बार वीडियो उड़ा देता है, तो इससे पहले कि यूट्यूब उड़ा दे आप देख लिया करें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, ऊपर वाला आपकी हिफाजत